बरसाना, ये नाम सुनते ही मन में भक्ति की लहर दौड़ जाती है। पर इस पवित्र भूमि में एक कहानी छिपी हुई है, एक ऐसी कथा जो समय और विश्वास की सारी हदों को पार कर जाती है। आज हम एक ऐसे संगीतकार की गाथा में उतरने वाले हैं जिसकी भक्ति इतनी गहरी थी, इतनी गहरी कि उसने हकीकत और कल्पना के बीच की लकीर को ही धुंधला कर दिया। तो चलिए इस दिलचस्प सवाल से ही शुरू करते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी इंसान की समाधि बन जाए और फिर भी वो जिंदा हो? सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही सवाल गुलाब खां की कहानी का, समझिए, दिल है। हमारी कहानी की शुरुआत बड़ी अजीब बात है, एक अंत से होती है, एक समाधि से। एक ऐसी समाधि जो एक ऐसे आदमी के लिए बनाई गई थी जिसकी कहानी असल में तो अभी शुरू ही हुई थी। जब आप बरसाना में राधा रानी की अटारी मतलब उनके महल के ऊपरी हिस्से की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो ठीक नीचे गुलाब खान की समाधि बनी हुई है, उनका स्मारक। वो एक सारंगी वादक थे और ये स्मारक एक ऐसे इंसान की याद में बनाया गया था जिसे सबने मान लिया था कि वो हमेशा हमेशा के लिए खो चुका है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, ये देखते हैं कि आखिर ये गुलाब खान थे कौन। इस पूरे रहस्य के शुरू होने से पहले उनकी जिंदगी कैसी थी, आइए उसकी एक तस्वीर बनाते हैं। गुलाब खान और उनकी बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। वो हर रोज अटारी पर जाते और राधा रानी को खुश करने के लिए सारंगी बजाते। और उनकी छोटी सी बेटी, जिसका नाम भी राधा था, वो अपने बाबा के संगीत की धुन पर नाचती थी। प्रसाद में जो भी मिल जाता बस उसी से उनका गुजारा चलता था। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां ये खुशी और सुकून से भरी जिंदगी अचानक से बिखर जाती है। जब बेटी राधा बड़ी हुई तो गांव वालों ने गुलाब खान से कहा कि अब इसकी शादी कर दो। इस पर उन्होंने बड़ी सादगी से जवाब दिया, अरे मैं शादी करने वाला कौन होता हूं, और मेरी इतनी हैसियत भी कहाँ कि मैं अपनी बेटी का ब्याह कर सकूं। लेकिन बरसाना के लोग भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा, गुलाब तू चिंता मत कर, सारा खर्चा हम उठाएंगे। उन्होंने मिलकर एक अच्छा लड़का ढूंढा और राधा की शादी की सारी व्यवस्था कर दी। लेकिन जब बेटी की विदाई हुई ना, तो गुलाब खान ये जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाए। जिस बेटी के बाबा बाबा की आवाज से उनका पूरा दिन गूंजता था, उसकी खामोशी ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। उनकी सारंगी खामोश हो गई और फिर एक दिन वो अचानक कहीं गायब हो गए। कोई निशान नहीं, कुछ नहीं। गांव वालों ने उन्हें बहुत ढूंढा, हर जगह तलाशा, पर वो नहीं मिले। तो सबने यही सोचा कि बेचारे या तो बेटी के गम में कहीं चले गए हैं या शायद उम्र हो गई थी तो उनका देहांत हो गया है। बस यही सोचकर लोगों ने उनकी याद में एक समाधि बनवा दी। सबने ये मान लिया कि गुलाब खान अब इस दुनिया में नहीं है। कई साल बीत गए, सब अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए और फिर एक दिन इस कहानी ने एक ऐसा अविश्वसनीय मोड़ लिया जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। हुआ यूं कि एक दिन मंदिर के एक पुजारी थे, गोस्वामी जी, वो भोग लगाकर नीचे उतर रहे थे। तभी उन्हें पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, गोस्वामी जी, राधे राधे। जैसे ही गोस्वामी जी ने पीछे मुड़कर देखा, उनके तो होश ही उड़ गए। सामने गुलाब खान खड़े थे, जिंदा। वो डर के मारे थर थर कांपने लगे। उन्हें लगा कि वो कोई भूत देख रहे हैं, और सोचें भी क्यों ना, भाई जिस आदमी की समाधि बनी हुई है वो जिंदा कैसे हो सकता है। अब चलिए उस कहानी के सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से में चलते हैं। उस दिव्य रहस्य को जानते हैं जो गुलाब खान ने इतने सालों से अपने अंदर छिपा रखा था। गुलाब खान ने बताया कि वो कहीं नहीं गए थे। बोले, जिस रात मैं गायब हुआ मैं अपनी बेटी को याद करके बहुत रो रहा था। तभी एक छोटी सी बच्ची मेरे पास आई और बोली, बाबा सारंगी नहीं बजाओगे? वो बच्ची उन्हें महल के अंदर ले गई और वहां साक्षात राधा कृष्ण रास कर रहे थे। उनका दिव्य प्रेम नृत्य चल रहा था और तब से वो हर रात उसी महल में उन्हीं के लिए सारंगी बजाते हैं। गोस्वामी जी को तो यकीन ही नहीं हुआ। तब गुलाब खान ने कहा, अच्छा आप अभी भोग लगाकर आए हैं ना? ये देखिए, मेरी राधा ने मुझे ये पान दिया है। और उन्होंने अपनी जेब से पान का वही बीड़ा निकालकर दिखा दिया जो गोस्वामी जी ने बस कुछ ही देर पहले मंदिर में चढ़ाया था। ये एक जीता जागता सबूत था। तो आइए अब जरा इस अद्भुत कहानी के गहरे मतलब और इसकी जो कभी न मिटने वाली विरासत है उस पर एक नजर डालते हैं। ये कहानी है शुद्ध भक्ति की, अटूट भक्ति की, एक ऐसे विश्वास की जो इस दुनिया की, इस हकीकत की सीमाओं से बहुत बहुत आगे है। ये एक भक्त और भगवान के बीच के प्रेम की वो कथा है, वो किंवदंती जो आज भी बरसाना की हवाओं में जिंदा है। तो सवाल फिर से वही है,
क्या आज भी गुलाब खान राधा रानी के महल में सारंगी बजाते हैं? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी तर्क में नहीं, सिर्फ और सिर्फ विश्वास में मिलता है। और शायद यही वो बात है जो इस कहानी को हमेशा के लिए अमर बना देती है।